प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता ऐसा पुत्र था जिसकी गवाही खुद परमपिता यहोवा ने दी थी कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, जिसके बारे में हम लूका की पुस्तक चैप्टर 9 और वर्स 35 में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की सामर्थ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मनुष्य के रूप में आने से पहले भी वह वजूद रखता था, और यहाँ तक कि मूसा को 10 हुक्मनामे देने वाला भी यीशु ही था, जिसके बारे में मैंने पक्के ठोस सबूत के साथ ये वाली वीडियो बनाई थी। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर अपने दिमाग को और ज्यादा खोल सकते हैं। लेकिन सलीब पर जब यीशु मसीह अपनी जान देने वाला था तो एक बहुत ही अजीब चीज, एक बहुत ही अजीब वाक्य हमें यीशु मसीह के मुख से सुनने को मिलता है, और वो है एली एली लामा सबख्तानी, जिसका मतलब है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। अगर यीशु मसीह की महानता इतनी ज्यादा थी तो खुदा ने यीशु मसीह को उसके मुश्किल समय में छोड़ क्यों दिया। अन्य धर्मों के लोग भी इस चीज को मुद्दा बनाकर मसीहत को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਗॉड ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂ ਫੋਰਸੇਕਨ ਮੀ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਰਥ ਹੈ, परमात्मा तू मेरा साथ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, क्यों ਛੱਡ। तो क्या सच में खुदा ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था या उससे मुंह फेर लिया था? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो यीशु मसीह को ऐसा क्यों लग रहा था कि खुदा ने उसे छोड़ दिया है? और तीसरी बात, अगर खुदा ने उसे नहीं छोड़ा था और यीशु मसीह को भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, तो यीशु ने आखिर ऐसा कहा ही क्यों? आज इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए हम साम यानी ज़बूरों की किताब चैप्टर 22 और वर्स 1 पे नजर डालते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से दूर क्यों रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? अब ये चीज यीशु से सैकड़ों साल पहले लिखी गई थी। यहाँ यीशु ने ये वचन इसलिए बोला था ताकि वह प्रोफेसीज को पूरा कर सके जो कि आने वाले मसाया के बारे में उस टाइम पे लिखी गई थी। अगर आप साम 22 पढ़ेंगे तो जानेंगे कि यहाँ इस चैप्टर में संपूर्ण तौर पर मसाया के बारे में यानी मसीहा के बारे में लिखा गया है। ये भविष्यवाणी उसी तरह पूरी हुई जैसे साम 22 में लिखी गई बाकी भविष्यवाणियां पूरी हुई थी। जैसे साम 22 वर्स 6, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। हिब्रू भाषा में कीड़ा यानी वॉर्म के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है जो है तौला या तौलात, जो कि एक स्पेसिफिक वॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दाऊद ने भी स्पेसिफिकली उसी वॉर्म को रेफर करते हुए ये लिखा था, जिसको पहले सुखाया जाता है और फिर उसको क्रश किया जाता है यानी कुचला जाता है, ताकि उसके अंदर से रेड डाई को एक्सट्रैक्ट किया जा सके और फिर उस रेड डाई से चीजों को कवर किया जा सके और उन चीजों को कलर किया जा सके और सेव किया जा सके। यीशु को भी पहले भूखा प्यासा रखकर मारा गया, पीटा गया और फिर उसका खून बहाया गया। और आज भी हम जब खुद के लिए और दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम अपने आप को और अपने चाहने वालों को यीशु मसीह के खून में कवर करते हैं ताकि हम बचे रहें और सेफ रहें। आगे हम पढ़ते हैं सेम साम चैप्टर 22 और वर्स 7। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ पिचकाते हैं और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं। हम जानते हैं कि वह लोग सारी रात यीशु का मजाक उड़ाते रहे और उसको ठट्ठे करते रहे। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 27 और वर्स 31। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। आगे हम पढ़ते हैं सेम साम चैप्टर 22 और वर्स 8, लेकिन ये वर्स मैं खास मकसद के लिए आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा। He trusted on the Lord that he would deliver him, let him deliver him, saying he delighted in him। अब यही सेम चीज भी यीशु की मुखालफत करने वालों के द्वारा कही गई थी। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 27 और वर्स 43 में He trusted in God, let him deliver him, if he will have him, और he said, I am son of God। आगे हम पढ़ते हैं सेम फिर से साम यानी भजन संहिता चैप्टर 22 और वर्स 16। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर
मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। उस टाइम पे रोमन्स को कुत्ते कहना बहुत आम था। एक तो इजरायलियों के द्वारा उनके लिए दुख और नफरत प्रकट करने के लिए, और दूसरा इस वजह से क्योंकि वह रोमन्स अनुबिस की उपासना करते थे, जो कि कुत्ते के मुंह वाला एक गॉड था। और ये जो चीज लिखी गई है, हाथ और पैर छेदने वाली, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में आपको एज अ मसीही बताने की जरूरत है। आगे वर्स 17 में लिखा है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं और वे मुझे देखते और निहारते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं मीन्स दे ऑल आर देयर। सारी की सारी हड्डियां वही हैं, दे आर फाइन, वो तोड़ी नहीं गई। जबकि यीशु के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लटक रहे व्यक्तियों की टांगें तोड़ दी गई थी, और रोमन्स क्रूस पर लटकने वाले हर व्यक्ति के साथ ऐसा करते थे, जैसा कि यूहन्ना 19 और वर्स 33 में लिखा गया है। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। सो इसी तरह से अगर आप साम चैप्टर 22 का अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि यह सारा ही चैप्टर उसी अवेटेड मसाया के बारे में लिखा गया है जिसकी यहूदी वेट कर रहे थे। उस समय के यहूदी लोग जबूरों की किताब को बहुत महत्व देते थे, यहां तक कि यीशु के चेले भी अपने पास दाऊद के द्वारा लिखी गई इस किताब को रखते थे। तो मैं आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि यीशु के द्वारा इस शब्द को बोलने का पहला रीजन तो यह था कि वह बता रहा था कि मैं वही अवेटेड मसाया हूं जिसके बारे में दाऊद ने अपनी किताब चैप्टर 22 में लिखते हुए भविष्यवाणी की थी। और दूसरी बात यह है कि यीशु उस समय मानव जाति को भी खुदा के सामने रिप्रेजेंट कर रहा था। देखिए, पहले जब यीशु धरती पर उतरता था तो इजरायलियों के लिए कभी बादल के रूप में और कभी आग के रूप में उतरता था, लेकिन इस बार वह संपूर्ण मनुष्य के रूप में आया था। वह इंसान था, वह इंसान के पापों को उठा रहा था, वह इंसान का बोझ उठाकर एज अ इंसान खुदा के सामने दुख उठा रहा था और सजा झेल रहा था। सो उसने एज आदमजात मनुष्यता को रिप्रेजेंट करते हुए मनुष्यता की तरफ से भी ये शब्द बोले थे। और तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं जल्द ही आपसे फिर से मिलूंगा किसी और वीडियो रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए एक नए एपिसोड में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।